हाय बच्चों। बच्चों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं इन पत्तों को। बहुत से पत्ते कुछ समय हरे रहते हैं और फिर पीले और फिर भूरे हो जाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। ये पेड़, कभी इस पर खूब सारे पत्ते दिखते हैं पर कभी सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसा होने का एक बहुत प्रमुख कारण है ऋतु। तो चलिए, क्या आप ऋतुओं के बारे में जानना चाहते हैं? तो हम करेंगे एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऋतुओं के रंग। इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले अलग अलग ऋतुओं के बारे में जानेंगे, ऋतुओं से जुड़े कुछ प्रयोग करेंगे और इन ऋतुओं का पेड़ पौधों, मनुष्यों और जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे गहराई से समझेंगे। आज हम अलग अलग ऋतुओं के बारे में जानेंगे। भारत में परंपरागत रूप से 6 ऋतुएं मानी गई हैं, जो हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। सबसे पहले लेते हैं वसंत या स्प्रिंग। यह ऋतु मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस ऋतु में ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज्यादा ठंड। इस ऋतु में खूब फूलों की कलियां खिलाती हैं और ये बहुत ही सुंदर ऋतु माना जाता है। इसके बाद लेते हैं ग्रीष्म या समर। इसमें सूरज खूब चमकता है, इस धरती को खूब गर्म कर देता है और हमें बहुत गर्मी लगती है। और इसके साथ साथ बहुत सी अच्छी चीजें आती हैं, जैसे कि आम। अब देखते हैं वर्षा या रेनी सीजन। ये जुलाई और सितंबर के बीच आता है। इसमें खूब बारिश होती है। बारिश के साथ साथ बहुत से जगहों में खेती का काम भी शुरू हो जाता है। उसके बाद शरद या ऑटम। इसे बहुत से लोग पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि बहुत सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद। फिर आता है हेमंत या प्री विंटर। अब सर्दियां शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। और फिर आता है शिशिर। जनवरी फरवरी के समय में बहुत सी जगहों में खूब बर्फ गिरती है और जहां बर्फ नहीं भी गिरती है वहां कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। सभी अपने गर्म कपड़ों में आ जाते हैं। तो इस तरीके से 6 ऋतुएं हुई: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। आप अपने घर के लोगों से इन ऋतुओं के बारे में और भी जानकारी पूछकर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन 6 ऋतुओं में से कोई 2 ऋतुएं चुनें और उसके चित्र बनाएं। कुछ सवालों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि इन ऋतुओं में हम क्या क्या काम करते हैं और इन ऋतुओं को आप किन रंगों से दर्शाएंगे। आज हम अलग अलग ऋतुओं में समानताओं और असमानताओं के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले चलिए फिर से चित्र बनाते हैं। आपने 2 ऋतुओं के चित्र तो बना लिए, अब फिर से 2 और ऋतुएं चुनें और उनके भी चित्र बना लें। पिछली समय किए गए सवालों के साथ साथ कुछ नए सवालों पर भी ध्यान दें, जैसे कि इन ऋतुओं में हम कुछ खास कपड़े पहनते हैं क्या? अगर हाँ तो कैसे? क्या इन ऋतुओं में कोई खास काम किया जाता है? अगर हाँ तो किस प्रकार के काम? अब इन 4 ऋतुओं में, जो आपने 4 ऋतुओं के चित्र बनाए हैं, इन 4 ऋतुओं में ये पता लगाइए कि क्या क्या एक जैसा है और क्या क्या अलग। और फिर ये सोचिए कि इन अलग अलग ऋतुओं में कैसे कपड़े पहने जाते हैं।
और फिर अपनी कल्पना का इस्तेमाल करिए और अपने हिसाब से चित्र बनाइए कि कौन से ऋतुओं में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आज हम इस समय जो ऋतु है उसके बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयोग करने होंगे। तो करते हैं सबसे पहला प्रयोग, गर्म और ठंडा। एक गिलास में पानी लेकर बाहर रख दें और देखें पानी गर्म हो रहा है या ठंडा। अगर ठंडा या गर्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कितना समय लग रहा है। प्रयोग नंबर 2, सूरज। सूरज के उगने का और ढलने का समय नोट करें। पता लगाएं सूरज कुल कितनी देर आसमान में रहा और क्या अलग अलग ऋतुओं में दिन छोटी या बड़ी होती है। चलते हैं प्रयोग नंबर 3, आसमान की तरफ। आसमान में बादलों को देखिए, ज्यादा दिख रहे हैं या कम। आसमान का दिन में रंग कैसा होता है, रात में रंग कैसा होता है। क्या रात में तारे नजर आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। और इस तरीके से दिन और रात के आसमान के दो अलग अलग चित्र बनाएं। प्रयोग नंबर 4, पानी। यह प्रयोग वर्षा ऋतु में करने के लिए है। अगर अभी वर्षा ऋतु नहीं चल रही है तो आप इस प्रयोग को छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें पानी को इकट्ठा कर कितनी बारिश हुई ये पता लगाना है। प्रयोग नंबर 5, हवा। हवा के प्रयोग को करने के लिए किसी बाहर के खुले मैदान में चले जाएं और देखें हवा चल रही है या नहीं। अगर हवा चल रही है तो किस दिशा में चल रही है। क्या आपके बाल उड़ रहे हैं। और इस तरीके से कौन सी वस्तुएं हवा के साथ उड़ जाती है और कौन सी नहीं, इनकी सूची या चित्र बनाएं। उदाहरण के लिए हो सकता है प्लास्टिक की झिल्ली हवा में उड़ जाए और फुटबॉल ना उड़े। आज हम जानेंगे कि ऋतुओं का पौधों, पत्तों, फलों और फूलों पर क्या असर होता है। तो सबसे पहले अलग अलग ऋतुओं में पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं इसके चित्र बनाइए। जैसे किसी ऋतु में पेड़ पर खूब सारे पत्ते नजर आते हैं और किसी पर पत्ते सारे झड़ जाते हैं और एक भी पत्ता नहीं बचता। अलग अलग ऋतुओं में पत्तों के रंग कैसे होते हैं। किसी ऋतु में पत्तों के रंग हरे होते होंगे और किसी में पीले और किसी में भूरे। और अब अलग अलग ऋतुओं में फल और सब्जियों के बारे में जानें। जैसे अलग अलग ऋतुओं में कौन कौन सी फल और सब्जियां उगती हैं, अभी कौन सी फल और सब्जियां उगते आपने देखी है, और एक ही ऋतु में सारी फल सब्जियां क्यों नहीं उग जाती। और इस तरह अपने मनपसंद फल और सब्जियों के चित्र बनाइए और ये भी लिखिए कि वह फल या सब्जी किस ऋतु में उगती है। और आखिरी काम, पत्तों और फूलों को जमा करिए। गिरे हुए ताज़ा पत्तों और फूलों को जमा कर लीजिए और फिर उन्हें किसी मोटी किताब के बीच में दबाकर रख दीजिए। कुछ दिनों बाद देखिए कि क्या जादू होता है। आज हम जानेंगे कि बदलते ऋतुओं का जानवरों और पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आप अपने घर के पास में कौन कौन से जानवर और पक्षी रहते हैं उनकी एक सूची बना लीजिए, या चित्र भी बना सकते हैं। और उसके बाद अपने पूरे गांव या शहर में कौन कौन से जानवर या पक्षी रहते हैं इस बारे में लिखिए। हो सकता है बहुत से जानवर आपके शहर में हो पर आपके घर के पास ना हो। अब ये सोचिए कि जानवर तो हमारी तरह अलग अलग ऋतुओं में अनेक प्रकार के कपड़े नहीं पहनते, फिर उन्हें ठंड में ठंडी नहीं लगती क्या। जब जानवरों को ठंड लगती है या किसी किसी जगह पानी जमकर बर्फ बन जाता है, तब जानवर और पक्षी ठंड से बचने के लिए क्या करते होंगे। क्या इस बारे में आप लिख सकते हैं। किसी जानवर के लिए एक आरामदायक घर बनाइए जहां वह ठंड से बच सके। और फिर ये भी सोचा जा सकता है कि जब जानवरों को गर्मी लगती है तो वो क्या करते होंगे। उनके पास तो हमारे जैसे पंखे, कूलर, एसी वगैरह नहीं है ना।
और अब आखिरी दिन। आज हमने अब तक जो भी सीखा है उसे अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अलग अलग ऋतुओं के बारे में जो आपने पहले दिन कई सारे चित्र बनाए, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। सबसे पहले उन्हें अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद अलग अलग ऋतुओं में पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में बताइए। और फिर हवा, पानी और सूरज से जुड़े जो प्रयोग किए हैं, उनसे आपने जो भी सीखा है उस बारे में बताइए। उसके बाद पेड़ पौधों, फूलों और फलों का ऋतुओं से क्या संबंध है, इस बारे में बताइए। और फिर अलग अलग ऋतुओं का जानवरों और पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बताइए। और इस तरीके से ऋतुओं का रंग, ये प्रोजेक्ट खत्म। धन्यवाद।